अब ये जो कबाब है ना, इसको आपने ज़्यादा छेड़ना नहीं है। कबाब है ये बिल्कुल तैयार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अभी निकालेंगे बिल्कुल आराम से, सुकून से, ऐसे। अब ये देखें, मज़ेदार से सब्ज़ी कबाब, इसको चाइनीज़ कबाब कहते हैं, ये तैयार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज मैं जो रेसिपी बना रही हूँ, इसमें मैं डालूँगी ये 3 चम्मच मैंने ऑयल डाली है। इसमें ज़्यादा मैंने बिल्कुल नहीं डालनी, ठीक है। और ये डाल दिए। इसके बाद मैं डालूँगी इसमें ये मटर डाल दिए। अभी मैं इसमें डाल रही हूँ शिमला मिर्च, ये सब्ज़ लहसुन और सब्ज़ प्याज और सब्ज़ धनिया ये भी, और ये जो है बंद गोभी, ये गाजर, ठीक है। और ये अभी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल दिए। बंद गोभी इसमें बहुत अच्छे लगते हैं, इसी रेसिपी में ज़रूर डाल दिया करें। और बंद गोभी इसमें बहुत मज़े के, और ये जो सब्ज़ी हरी हरी जो सब्ज़ियाँ होती हैं ना, ये इसी रेसिपी में बहुत मज़े के होती हैं, ये ज़रूर इस्तेमाल किया करें। और ये जो है ना, मैंने बिल्कुल बहुत छोटा छोटा, बहुत पतला पतला मैंने नहीं किए हैं, और इसको मैंने चॉप किए हाथ वाली चॉपर के साथ। को इतनी बुनाई करनी है ताकि ये जो टमाटर है और गाजर है, बंद गोभी, ये थोड़ी नरम हो जाए, ठीक है। फिर इसमें थोड़ा मैंने पानी भी शामिल करना है, और इसमें अभी मैं मसाले शामिल करूँगी। मसालों में खुश्क धनिया, और ये खुश्क धनिया के पाउडर, चिकन मसाला, यखनी पाउडर, ये वाइट वाली मिर्चें, मिक्स मसाला, कसूरी मेथी, अनारदाना, नमक हस्बे जायका, ठीक है। और नमक ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालने, इसलिए कि इसमें मसालों में भी जो चिकन मसाला है, इसमें भी आपको नमक मिलेगा ना, तो ये इसमें अच्छी तरह इसमें मिक्स करना है। और मैं इतने देर में आलू मैंने उबाले बड़े साइज़ की 2, उसकी अभी मैं इसको कर लूँगी, छिलका उसका उतारूँगी, और इतने देर में इसके मसाले अच्छी तरह इसमें बुनाई होगी। मज़ेदार सा ये चाइनीज़ कबाब मैंने बनाना है। इसमें कोई गोश्त नहीं जाएगा, ना चिकन की, ना बड़ा गोश्त, ना, बस मैंने ये सब्ज़ी का बनाना है। और ये सब्ज़ी जो है, आपको पता है कि आजकल गाजर का, हर सब्ज़ी का मौसम है, कोई घर में पड़े रहते हैं, मसाले भी हमारे किचनों में होते हैं, तो ये बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं, हमें भी अच्छा लगता है, बड़ों को छोटों को अच्छा लगता है। अगर हमें अच्छा लगता है तो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। अभी मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सिरका, अब अपने हिसाब से डालें, ठीक है। इसके साथ ये जो कबाब होगा, ये बहुत कटा कटा सा होगा, बहुत मज़ेदार होगा। ये मिक्स करना है। इतना ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। ये भी अपने हिसाब से आपने डालना है, ज़रूर डाला करें। आप अपने हिसाब से डाल दिया करें। मेरे पास जितनी सब्ज़ी है मैंने उस हिसाब से डालना है, ठीक है। और इसको भी मिक्स करना है। इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूँगी ताकि ये जो सब्ज़ी है ये मेरे गल जाए, ठीक है। बस अभी हल्की आंच पे इसको मैंने पकाना है, फिर उसके बाद मिलेंगे आप लोगों से। ये अब देखिए, हमारी ये जो जितनी भी सब्ज़ियां हैं वो अभी तकरीबन इसमें गल गई हैं, और जो मैंने थोड़ा सा इसमें ऑयल डाला वो भी सेपरेट होने लगा है, ठीक है। और ये अभी मैंने थोड़ा सा और भी इसकी बुनाई करनी है। अब मैं इसमें डालूँगी सिर्फ 1 चम्मच चावलों का आटा, और ये क्रिस्पी होने के लिए ये बाद में भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी इसलिए शामिल करूँगी ताकि ये भी इसमें अच्छी तरह इसकी बुनाई हो जाए। भर के 1 मैं खाने वाली चम्मच इसमें डाल रही हूँ।
चावलों का आटा। जो बच्चे सब्ज़ी नहीं खाते, अगर आप इस तरीके से आपके उसके लिए बच्चों को खुश करने के लिए कोई चीज़ बनाए, वो भी शौक़ से खाएंगे, ठीक है। और आपके घर में मेहमान आए या आप सेव भी कर सकते हो। ये कबाब बना के आप इसको रखो किसी टिफ़िन में, जब आपको ज़रूरत हो तो आप ना इसको इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये जो आलू मैंने मैश किए ना, ये आलू डालूँगी इसमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आलू जो है ये मैंने लिए थे, उसने कहा था बिल्कुल फीके, इसमें थोड़ा सा मीठापन आ रहे, तो इसलिए ये बाद में ये सब्ज़ी जो है उसमें भी मैं मिक्स कर सकती थी, लेकिन ये मैं इसलिए इसमें मिक्स कर रही हूँ ताकि इसका जो मीठापन है ये भी ख़त्म हो जाए और ये अच्छी सी ये मैं जो बना रही हूँ, जितना मेहनत कर रही हूँ और वो जैसे मैं चाहती हूँ वैसे बन जाए ना। और अभी मैंने चूल्हे को बंद करना है और इसको ठंडा होने देंगे, ठीक है। ये देखिए बिल्कुल नरम मुलायम, इसमें कोई पानी नहीं रहा, कोई ऑयल नहीं रहा ना। ये देखिए बहुत मज़ेदार से ये इंशाल्लाह रेसिपी बनेगी। अभी चूल्हा में बंद करूँगी और इसको ठंडा होने का इंतज़ार करूँगी। मेरे साथ रहें, इतने देर में मेरी वीडियो पे जाएं, बाकी मेरी चैनल को सब्सक्राइब। अभी मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल डालूँगी, बस इतना मैंने इसमें ऑयल डालना है और इसको अच्छी तरह गर्म होने देंगे। और अभी मैंने जो सब्ज़ी का बनाया है मैं वो साथ साथ इसी तरह गोल गोल पेड़े उठाऊंगी, ठीक है। आप अपने हिसाब से इसके कबाब बनाएं और यकीन माने ये इतने मज़ेदार कबाब होंगे। अगर ये कबाब जो है ना ये आप बनाएंगे, ये चाइनीज़ कबाब तो भूल जाएंगे, चपली कबाब भी, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको इसी तरह, और इसमें जो मसाले वो भी पके हुए हैं, सब्ज़ी भी, और जो मैंने चावल का आटा डाला हुआ था वो भी ना, ये सब तैयार है। बस आपने इसको थोड़ा क्रिस्पी करना है इसी में, ठीक है। ये भी सेट चेंज कर देंगे आराम से, बिल्कुल इतने मज़ेदार कबाब बनेगी चाइनीज़ कबाब। यकीन माने ये बहुत मज़े के होती हैं। ये इसको रोटी के साथ भी खाओ, चाय के साथ खाओ तो बहुत इंशाल्लाह आप लोगों को अच्छा लगेगा। अब ये जो कबाब है ना इसको आपने ज़्यादा छेड़ना नहीं है। ये इसमें सब कुछ जो है ना, ये मसाले भी तैयार है। आपने सिर्फ इस कबाब में, मैंने ऑयल ज़्यादा डाला था वो अभी फिर निकाल दिए, इसलिए कि उसमें कबाब जो थे ना वो टूट जाते थे, ठीक है। और अभी ऑयल मैंने कम कर दिए और इसको इस ग्रिल में अच्छी तरह बनाएंगे, पकाएंगे। और पके हुए तो पहले भी हैं, लेकिन इसको थोड़ा थोड़ा क्रिस्पी करना है, ठीक है। अब ये बिल्कुल तैयार हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको अभी निकालेंगे बिल्कुल आराम से, सुकून से, और इसी को इसी प्लेट में रखेंगे। अभी माशाल्लाह बच्चे जब उठेंगे तो खुश हो जाएंगे कि अम्मी ने आज फिर हमारे लिए अच्छी रेसिपी बनाई है। ये देखें मज़ेदार से सब्ज़ी कबाब, इसको चाइनीज़ कबाब कहते हैं, ये तैयार हो गए। अगर किसी को ये वाली रेसिपी पसंद आई मेरे व्यूअर्स तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। ये मज़ेदार सी रेसिपी ज़रूर बनाएं। इंशाल्लाह जब बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे, आप सब्ज़ी को बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे। हमें तो बहुत अच्छी लगी है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे इससे भी अच्छी रेसिपी के साथ।